अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हाल ही में ईरान पर होने वाली अमेरिका और इसराइल की जारहियत पर गुफ्तगू करेंगे। पिछले कई दिनों से लोगों की नज़रें ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर जमी थीं और अब पिछले कई घंटों से उस जंग पर जमी है कि कहाँ किसका कितना नुकसान हुआ है, कितने मुल्क उसकी लपेट में आए हैं। इसमें शक नहीं कि मुलायत हो, फस्तायत हो, शिद्दत पसंदी हो, आमरीयत हो, ये किसी भी शक्ल, किसी भी मजहब और किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं। लेकिन इसके पैमाने सारी दुनिया के लिए एक होने चाहिए। बड़ी ताकतों की मुनाफकत ही ये है कि जहां इनके मामलात हों ये तालिबान पैदा भी करते हैं और जहां इनके मफादात हों ये आमरीयतों की हिफाजत भी करते हैं। हुकूमत बदलते वक्त वो अपनी ज़रूरत देखते हैं, किसी इंसानी हकूक का कोई पास इनके नज़दीक नहीं है, या किसी कौम की ये हमदर्दी नहीं है जो यकदम इनके दिल में जाग उठती है। आप लिबिया को देख लें, आप हुस्नी मुबारक का अंजाम देख लें, आप सद्दाम हुसैन का अंजाम देख लें। जब इन्होंने हुकूमतें चेंज करनी होती है उस वक्त सब कुछ याद आ जाता है, जब नहीं तो फिर दरिया भी बह जाए तो वो कहते हैं कि माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट प्रेसिडेंट, जो भी कुछ उनका हो। दुनिया की बदकिस्मती ये हो गई है कि जुल्म को जुल्म कहने वाले बहुत थोड़े रह गए हैं। असल मसला ये है, कोई मजम्मती बयान नहीं, कोई करारदाद नहीं, कोई इंसानी हुकूक नहीं, मुज़ाकरात ना कोई कर सकता है ना उन्हें कोई मानता है। ये भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब यही देख लें कि अमान की सालसी में इनके मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान और अमेरिका के, और एक दिन पहले ये ऐलान होता है कि अगला दौर अब स्विट्जरलैंड में होगा, लेकिन ऐलान से अगले ही दिन इसराइल अमेरिका पर हमला कर देता है। गो के अमेरिका की आशीर्वाद से हमला करता है, लेकिन एक दिन पहले आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं और अगला दौर जो है वो स्विट्जरलैंड के फलां शहर में होगा, और अगले ही दिन आप इसराइल से हमला करवा देते हैं। यूएनओ नाम का एक अदारा हुआ करता था जो वैसे तो शुरू से यही करता रहा है कि वो बड़ी ताकतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा है, उनकी सपोर्ट करता रहा है, लेकिन चलें कुछ दिन बहस, कुछ दिन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता था, कुछ ना कुछ उसका असर होता था, कोई 4 तकरीरें हो जाया करती थी, लेकिन अब वो भी मौजूद नहीं है, अमलन मौजूद नहीं है। गो इसकी जमहूरियत से मोहब्बत इतनी ही थी यूएनओ की कि सारी दुनिया एक तरफ और फायदा उठाने वाले 5 के टोले में से किसी एक का वोट एक तरफ। सारी दुनिया कुछ और कहती थी और वीटो जो है वो करके तो वो सारी की सारी दुनिया की जो राय थी उसको एक तरफ फेंक दिया करते थे। आप वीटो की तारीख उठाकर देख लें, कौन कैसे कहां अकेला ही सारी दुनिया के खिलाफ चालें चल गया। चले जैसा भी था, एक फोरम मौजूद तो था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से तो वो भी नुमाइशी सा अदारा बन के रह गया। जैसे वो मुसलसल ना इसराइल को गजा पर नस्ल कशी से रोक सकता है, ना ही उनके बच्चों के स्कूलों पर बमबारी से, ना ईरान की बच्चियों के स्कूल जो कल बमबारी हुई और 60 के करीब बच्चियां मारी गई हैं। ये पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, बदकिस्मती है। इंसानी हकूक की तंजीमें थीं, कभी किसी के खिलाफ कुछ बोल लेती थीं, लेकिन अब हर किसी के इंसानी हकूक के रिकॉर्ड्स इतने डरावने या इतने काले हो चुके हैं कि वो किसी को आईना क्या दिखाएं, खुद अपने आईने देखने से वो आंखें चुरा लेते हैं। अपना इंसानी हकूक के आईने में वो अपने आप को फेस नहीं कर पाते, अपने आप का सामना नहीं कर पाते, तो वो किसी को क्या आईना दिखाएंगे, किसी को क्या कहेंगे कि आपके मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ईरान में सख्तगीर मुलायत होगी, इससे कोई इनकार नहीं है, बहुत सारे मजालिम उन्होंने ढाए होंगे। ईरान की सुप्रीम जो लीडरशिप है या ईरान की हुकूमत है वो अमेरिका को पसंद नहीं होगी, लेकिन क्या करें, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें नेतन्याहू पसंद नहीं है, बहुत सारे ट्रंप से नफरत करते हैं, किसी को मोदी नापसंद होगा, किसी को पीटन की पॉलिसियां नापसंद होंगी, किसी को हो सकता है शहबाज शरीफ नापसंद हो, लेकिन क्या जिस मुल्क को दूसरे नापसंद करें या उस हुकूमत की पॉलिसियों को पसंद ना करें वो उन पर हमला कर दें या करवा दें?
یہ ایک عجیب قسم کا تماشا امریکہ بہادر نے یہ پچھلے چند سالوں میں زیادہ لگا دیا ہے. پہلے جو لوگ پھر بھی کسی پلیٹ فارم سے، یو این او کے نمائشی پلیٹ فارم سے ہی صحیح، وہ اس کو پاس کروا لیا کرتے تھے، لیکن اب انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. وہ فرضی باتیں کر کے اور فرضی حملے ظاہر کر کے تو جس ملک پہ چاہتے ہیں چڑھ دوڑتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ حملہ ان پر ہی کرتے ہیں جو کمزور ہیں، جن کا ان کو پتہ ہے کہ آگے سے نقصان کر پائیں گے، ان پہ کبھی یہ نہیں کریں گے. وہ بقول شاعر کے جرم ضعیفی کا شکار ہی مرتے ہیں، آگے بھی مرتے رہیں گے. ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ سے لے کر اسلحے کے انبار تک کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر ان کی انٹیلیجنس جو دائیں بائیں سے آپ کو ٹریک کر رہی ہوتی ہر وقت. اب خامنئی صاحب کی لاش کی تصویر میڈیا پر آنے سے پہلے نیتن یاہو اور ٹرمپ کو اس کا دیدار کروا دیا گیا تھا، اور اس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ ہم وہ ان کی تصویر دیکھ چکے ہیں ان کی لاش کی. اس کے بعد ہی ٹرمپ نے غالباً یہ کہا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں، یہ مارے گئے ہیں. اس کو ٹرمپ کے ملازے کے لیے بھجوانے والا کون تھا؟ سی آئی اے کے ایجنٹ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے وہ فوری طور پہ اس کی ویڈیو بھی بنائی، کیونکہ وہ کہیں کسی کمرے کے اندر تھے جہاں پہ حملہ ہوا. بدقسمتی سے دنیا برے طریقے سے تقسیم ہے، ناانصافی ہے، بربریت جاری ہے، طاقت میں کوئی توازن نہیں رہا. کوئی ایسا بڑا موجود نہیں ہے جو مذاکرات کی ٹیبل پہ سب کو لے آئے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی سارے مان لیں. کسی کی ثالثی افریقین کو قبول نہیں ہوتی. اس لیے تباہی ہے، بربادی ہے. کل وینزویلا کے صدر کو اغوا کر لیا گیا تھا، آج ایرانی سپریم لیڈر مارا گیا ہے. کل ہو سکتا ہے پاکستان کے کسی اور ملک کے وزیر اعظم کو تماشا بنا دیا جائے. تو دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ حالات بہت سخت ہیں، حالات بہت عجیب رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں. بچے یہ پوچھتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کب لگ جائے گی؟ وہ فلاں اسکول پہ بچیوں پہ حملہ ہو گیا ہے، اسلام آباد میں تو نہیں یہ ہو جائے گا، پاکستان میں تو یہ نہیں ہو جائے گا. لیکن دیکھتے جائیے، برداشت کرتے جائیے، اور اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. ملتے ہیں ایک نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.